हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक यूनिक सी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो आप लोगों को सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और झटपट बन के भी तैयार हो जाती है और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं अपने बच्चों के लिए टिफ़िन में बना रही हूँ बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी। और तो यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं और आलू के अंदर मैंने एक हरी मिर्ची डाल के इसको आप पेस्ट बना लिया है। और थोड़ा सा पेस्ट है ना, थोड़ा सा ढक्कन के ऊपर थोड़ा सा छेद है ना छोटा सा, तो उसमें से मेरे से एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी डल गया था, तो इसकी वजह से हाथ में लग गया था। और यहाँ पे फिर मैंने सूजी ले ली थी। सूजी मैंने ले ली है और उसके अंदर जो मैंने आलू और मिर्ची को मिक्सर में ग्राइंड किया हुआ था, तो मैंने इसके अंदर डाल के और इस तरीके से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी छाछ रखी हुई थी मेरे पास। आपके पास दही हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो छाछ भी चलेगी। तो मेरे पास छाछ थी, तो यहाँ पे मैंने छाछ थोड़ी थोड़ी सी डाल के और उसको मैं इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और अभी मैं तुरंत बाथरूम से निकल के किचन में ही आई हूँ डायरेक्ट। और अभी तक बच्चे उठ तो चुके हैं, लेकिन वो अपने ब्रश वगैरह में लगे हुए हैं और मैं इधर उनके टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने छाछ डालने के बाद अच्छे से फेंट लिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसको और फेंटना है। जितना फेंटेंगे बैटर को उतनी ही इडली अच्छी और सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी स्पंजी बनेगी। और तो यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से फेंटने के बाद यहाँ पे नमक भी डाल दिया था मैंने, और नमक डालने के बाद इसको और अच्छे से फेंटा था। और अब इसको ढक्कन लगा के और मैं रख दूँ। और इधर मैंने बच्चों के जो टिफ़िन बॉक्स है सारे पहुँच के अच्छी तरीके से रख दिए हैं, ताकि मैं फटाफट से लंच बॉक्स पैक कर दूँ। और इधर चाय दूध भी रखे हुए हैं दोनों बच्चों के कप के अंदर, और ताकि ठंडे हो जाए। मैं थोड़ा सा गर्म बनाती हूँ चाय, क्योंकि है ना फिर बच्चे नहाते हैं और फ्रेश वगैरह होते हैं, तब तक बच्चों की चाय ठंडी हो जाती है। तो फिर क्या दोबारा गर्म करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इस वजह से फिर बच्चे चाय पी नहीं पाते हैं। तो मैं पहले ही चाय बना चुकी थी और उसके बाद यहाँ पे फिर इडली की तैयारी की थी मैंने। और तो यहाँ पे फिर मैंने फिर से इस तरीके से ये सांचा है ना सारा वॉश किया था, क्योंकि 8-10 दिन में ऐसी इडली वगैरह बनती तो रहती है, लेकिन फिर भी सांचा एक बार वॉश करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। फिर इसको अच्छे से पोंछ लूँगी इसका सारा पानी, और फिर उसके बाद सांचे को अच्छे तरीके से पोंछ के रख दिया है मैंने। और अब मैं जो इडली का बैटर तैयार किया है उसके अंदर इनो का पैकेट मिला दिया है मैंने। 10 मिनट हो चुके थे रखे हुए थे। आपके पास अगर और एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप लोग आधा घंटा भी रख सकते हो बैटर को, नहीं तो 10 मिनट में या फिर 5 मिनट में भी हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने इनो मिक्स कर दिया था और जिगर आया था कि मम्मा मेरा ब्रश वगैरह हो चुका है। तो मैं इसको बोल रही थी बेटा फटाफट जाके नहा ले, और अभी जी आए थे और इसको बोल रहे थे फटाफट नहा ले, मम्मा तो अपना काम कर रही है लेकिन तू तो अपना काम कर, अभी ऑटो वाला आ जाएगा। तो फिर मैं अपना करने में लगी हुई थी और अभी मैं बाथरूम से निकल के ही आई थी, चाय वगैरह बनाए थे और टिफ़िन ही बनाने लगी थी। मैंने साड़ी वगैरह कुछ भी अभी आप लोगों को दिख ही रहा होगा, टॉवल भी मैंने ऐसा का ऐसा ही सर पे बांधा हुआ है और साड़ी भी मैंने ऐसे ही पहनी हुई है, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी में है ना मुझे काम अभी टिफ़िन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उसमें ही करूँगी। और उसके बाद बच्चे जब स्कूल जाएंगे फिर तो आराम से ही करना है सारा कुछ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पहले टिफ़िन का ही बना लेती हूँ। और इतना भागते भागते हैं, मतलब इतना करते करते भी है ना ऑटो वाला आ ही गया था। और यहाँ पे फिर मैंने सांचे के अंदर पानी डाल के चढ़ा दिया था, और जैसे ही पानी में बॉईल आया था और उसके बाद मैंने इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा के बैटर डाल दिया था। और उसके बाद इस तरीके से मैं इसको जो सांचा है इसको थोड़ा सा ऐसा थोड़ा सा पटक पटक के है ना एटलीस्ट सेट कर रही थी। मैंने कहा इसको है ना बीच में से थोड़ा बहुत भी कुछ रह जाता है ना तो फिर वो हो जाता है। और तो अच्छी तरीके से उसको सेट कर दिया है और ऑन चढ़ा दिया है मैंने, इडली बन रही है। और थोड़ा सा हैवी लग रहा था टॉवल सर के ऊपर, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, मेरा सर ऐसा लग रहा था जैसे बंधा हुआ था। तो मैंने टॉवल खोल के क्लेचर लगा दिया है। मैंने कहा इस तरीके से बाल भी सूख जाएंगे, नहीं तो और बंधे हुए तो फिर गीले ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैं छत से कड़ी पत्ते लेके आ गई थी और मिर्ची भी कट कर ली है, क्योंकि इडली का तड़का तैयार करना है। और प्याज नहीं थे मेरे पास, इसीलिए मैंने प्याज नहीं डाले, आपके पास हो तो ज़रूर डालना।
तड़के से क्या होता है कि इडली का टेस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पे मैं चाकू डाल के देख लेती हूँ कि इडली पक्की है या फिर नहीं। अब तो अभी इडली के बस तड़का लगाना बाकी है, बाकी सारा काम हो चुका है। और अभी एक बार की और बननी है और ऑटो आ गया था बच्चों का करते करते भी है ना टाइम हो ही जाता है। और अभी टाइम हो रहा है 7:04 और ऑटो आ चुका था बच्चों का। तो सिद्धार्थ तो अभी तक यही है क्योंकि वो फ्रेश हो रहा था और ऑटो आ गया था। कभी कभी ऑटो आता है 7:20 पे, 7:10 पे, कभी लेट तो कभी जल्दी। और जब लेट होता है ना तब तो बच्चों को पनिशमेंट की लाइन में खड़ा ही होना पड़ता है। तो कल परसों मैंने ऑटो वाले को बोल दिया था, तो आज वो थोड़ा सा जल्दी आ गया था। कल भी जल्दी आया था, आज भी जल्दी है। लेकिन कल बच्चे तैयार थे तो वो चले गए स्कूल, आज नहीं थे। तो जिगर तैयार था बिल्कुल, तो वो तो गया ऑटो वाले के साथ। सिद्धार्थ को इसके पापा छोड़ के आएंगे। और यहाँ पे इडलियाँ बन चुकी हैं। जिगर का टिफ़िन भी सिद्धार्थ लेके जाएगा और तड़का लगा देती हूँ मैं और बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ। फिर सिद्धार्थ जा रहा है, उसके साथ टिफ़िन भेज देती हूँ। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके अंदर मैंने घी डाल दिया था। मैंने घी के अंदर ही तड़का लगाया था दोनों बच्चों के लिए। बटर में भी लगा सकते हो, ऑयल में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने घी डाल दिया था। घी के अंदर फिर मैंने कड़ी पत्ते और मिर्ची दोनों ही साथ में डाल दिया था। आप लोगों को अगर है ना पसंद हो, लहसुन भी पसंद हो, तो आप लोग लहसुन भी डाल सकते हो। मुझे मतलब जब मैं इस तरीके की इडली बनाती हूँ तो मैं अपने लिए लहसुन का तड़का भी लगाती हूँ। फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है लहसुन का भी। लेकिन हाँ, इस तरीके से भी आप तड़का लगा सकते हो। हरी मिर्ची और कड़ी पत्ते का और राई के दाने ही डालने हैं और बहुत टेस्टी बनी थी। और इस तरीके से मैं अलट पलट कर करके और इस तरीके से सारी इडलियों को मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। और जब तक इनका जो कलर है ना हल्का हल्का सा चेंज नहीं हो जाता तब तक मैं इनको इसी तरीके से अलट पलट करके और इसे ही फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए बच्चों के लिए तैयार हो चुकी है। और मेरे सिद्धार्थ तो है ना चालू भी हो गया था, बोल रहा था मामा बहुत टेस्टी इडली बनी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों की टिफ़िन पैक कर दिए हैं। और जिगर तो गया स्कूल क्योंकि है ना जिगर ऑटो आ चुका था। जिगर बिल्कुल तैयार था, सिद्धार्थ तैयार नहीं था। तो ये जिगर का टिफ़िन भी लेके जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से बच्चों के टिफ़िन हो पैक हो जाने के बाद मैंने अपने और हबी जी के लिए भी रखी थी इडली। तो यहाँ पे हम दोनों की इडली रखी हुई है और हम लोग बाद में नाश्ता करेंगे। और यहाँ पे सिद्धार्थ स्कूल जा रहा है तो स्कूटी बाहर निकाली ना। ये जब भी स्कूटी का हाथ लगाता है ना तो इसका ऐसा होता है कि 2-3 राउंड तो मैं यहाँ पे गली के लगा ही लेता हूँ। मतलब ऐसा है ना, ये लड़का बहुत ज़्यादा स्कूटी के मामले में, स्कूटी जैसे ही बाहर निकालेगा ये 2-3 राउंड तो निकालेगा ही निकालेगा स्कूटी के। तो बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना कैसा लगा।